नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब का करेंगे दौरा। 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को करेंगे समर्पित। शेवनिंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन और झारखंड सरकार के बीच हुआ समझौता। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, विभिन्न जिलों में केंद्रीय मानक के अनुरूप हो रहा है सूखे की स्थिति का आकलन, 15 सितंबर के बाद ठोस निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब में 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे पंजाब के मोहाली में मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृता अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसमें 2600 बेड की व्यवस्था है। यह अस्पताल करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इससे फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 300 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इसमें शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। यह संस्थान 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को झारखंड सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शेवनिंग मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस सिलसिले में आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में एक समारोह के दौरान राज्य के कल्याण सचिव के सोन और ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स इलिस ने समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हाफिजुल अंसारी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणिका समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में नई राह दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते से झारखंड के बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए विदेश जा पाएंगे। आज ये एमयू इस देश में ये पहला राज्य बना है। सबसे आगे इसने ये प्रयास किया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। और हमारा ये उद्देश्य है कि आज शिक्षा के अभाव की वजह से ही कहीं न कहीं ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। हम लोगों ने पहले प्रयास किया जब फर्स्ट टीम यहाँ से यूके गई है। इस कड़ी में ब्रिटिश हाई कमीशन का जो हमें आज सहयोग प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक है और हमें भी ताकत मिलती है कि हम और मजबूती से और विभिन्न क्षेत्रों में भी काम करें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज फिक्की सभागार में सड़क और राजमार्ग पर तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2024 के अंत तक इसका विस्तार कर इसे 2 लाख किलोमीटर लंबा बनाना है। उन्होंने बताया कि इस समय 90% यात्रियों का आवागमन और 80% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना के प्रमुख कार्यक्रम और सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में वृद्धि का भी उल्लेख किया। श्री गडकरी ने पर्यावरण संरक्षण और गुणवत्ता से समझौता किए बिना बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने के लिए तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में
धातु और खनन उद्योग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कारोबार करना सुगम बनाने के लिए उद्योगों के साथ परामर्श कर कई पहल की गई है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग 2030 परिवर्तन की दिशा और परिकल्पना 2047 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग के लिए अगले 25 साल के लिए यानी 2047 तक प्रत्येक वर्ष की योजना बनाने की जरूरत है। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खनिज और धातु उद्योग महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आज पद्मश्री स्वर्गीय रामदयाल मुंडा की जयंती है। इस मौके पर राज्य भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान में आदिवासी आर्थिकी, आदि धर्म और मुंडारी साहित्य विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक रणेंद्र ने कहा कि रामदयाल मुंडा ने अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य और आदि धर्म के लिए जो कार्य किया है वो अनुकरणीय है। आकाशवाणी की अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कल नई दिल्ली में आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ करेगा। यह स्वतंत्रता संग्राम के नायकों पर ऑनलाइन गेम्स की श्रृंखला है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य सरकार 15 सितंबर के बाद सुखाड़ को लेकर कोई निर्णय लेगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज रांची में पत्रकारों को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से सूखे की स्थिति का आकलन को लेकर जो मानक बनाए गए हैं उसके अनुरूप टियर 1 से लेकर टियर 4 तक का अध्ययन कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार सूखे की स्थिति को लेकर गंभीर है। सरकार आकस्मिकता निधि से किसानों को राहत देने की योजना बना रही है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 सितंबर के बाद सभी रिपोर्ट आने पर यह तय किया जाएगा कि कौन जिला अति सुखाड़ की श्रेणी में है और कौन सुखाड़ की श्रेणी में। इसी अनुरूप राहत योजना की घोषणा भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज रांची में विद्युत महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव से मुलाकात की और 14 अगस्त को बोड़िया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मृत तीनों युवकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, कुमुद रंजन, अभिषेक साहू और संजीत यादव शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि विद्युत महाप्रबंधक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि 48 घंटे के अंदर तीनों बच्चों के परिजनों को मुआवजा दे दिया जाए। राज्यसभा के पूर्व सदस्य अजय मारू ने झारखंड में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री मारू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन स्थानों को चिन्हित करने का आग्रह किया है जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए धीमी गति से वाहन चलाने के लिए वाहनों में यंत्र लगवाने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया है। उन्होंने कहा कि वाहनों की रफ्तार कम करने की सख्त जरूरत है। रक्त की कमी को दूर करने के लिए आज गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा की अपील पर बड़ी संख्या में सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में गंभीर बीमारी से 135 बच्चे पीड़ित हैं, जिन्हें हर माह रक्त की जरूरत होती है। ऐसे में सदर अस्पताल में रक्त का स्टॉक बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने सभी स्वस्थ लोगों से हर 3 माह में रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा है कि किसी की जान बचाने से बड़ा नेक काम और कुछ नहीं हो सकता। उप राजधानी दुमका में नगर थाना क्षेत्र के जरवाडीह मोहल्ले में आज सुबह एक वैश्य युवक ने 12वीं कक्षा की एक छात्रा पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। किशोरी को गंभीर अवस्था में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी पाकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूर मुस्तफा अंसारी हॉस्पिटल पहुंचे और छात्रा का बयान दर्ज किया। आरोपी युवक शाहरुख हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलामू जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में आज उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान बिहार राज्य की सीमा से सटे पिपरा के सरैया पंचायत अंतर्गत पिठौरा और कुंड के जंगली इलाकों में 3 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 250 लीटर निर्मित शराब बरामद की गई और 62 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसे लेकर मौसम केंद्र रांची ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश से कई जिलों में बारिश की स्थिति में सुधार हुआ है। बावजूद इसके राज्य में अभी भी सामान्य से 27% बारिश कम दर्ज की गई है। टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत के साथ शुरुआत की है। महिला सिंगल्स में आज पहले दौर में उन्होंने चीन की एनगेन यीचियोंग को हराया। महिला डबल्स में शिखा गौतम और अदिति भट्ट की जोड़ी और गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली अगले दौर में पहुंच गई हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। बाबानगरी देवघर से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन का परिचालन शीघ्र शुरू होगा। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि जल्द ही इस ट्रेन के टाइम टेबल और रूट की घोषणा हो जाएगी। साहिबगंज जिले में पति के आत्महत्या करने के महज कुछ ही घंटे बाद पत्नी ने भी अपनी जान दे दी। यह घटना राधानगर थाना क्षेत्र के सरफराजगंज के बंगाली टोला की है। रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक के दौरान अवैध खनन पर अंकुश लगाने पर जोर दिया गया।
रामगढ़ के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आज जनता दरबार का आयोजन किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निदान की दिशा में पहल की। राजधानी रांची में आज कांग्रेस की नवगठित प्रदेश अनुशासन समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनुशासन समिति के गठन की सूचना आधिकारिक रूप से सभी जिलाध्यक्षों, विधायकों और सांसदों को भेजी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब का करेंगे दौरा। 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान राष्ट्र को करेंगे समर्पित। शेवनिंग मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन और झारखंड सरकार के बीच हुआ समझौता। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, विभिन्न जिलों में केंद्रीय मानक के अनुरूप हो रहा है सूखे की स्थिति का आकलन। 15 सितंबर के बाद ठोस निर्णय। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।